बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे गुजर खान से। गुजर खान में इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजर खान 17 साल से रीडबू का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिया है। FIA एलिगेशन की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजर खान से ताल्लुक रखने वाले मोदी शना अमजद के नाम से हुई इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड के गुमनाहों ने जुर्म में मुलविस था। मुलजिम के खिलाफ 2007 में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल और रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुलजिम का नाम रीडबू के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलरों में शामिल था। मुलजिम वीजा फ्रॉड करके बिरौने मुल्क फरार हो गया था। मुलजिम का नाम स्टॉक लिस्ट में शामिल था, जिसकी बुनियाद पर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सर्कल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया और मुलजिम का ताल्लुक गुजर खान से है। साहिवाल में सजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। साहिवाल लिंशा फार्म हाउस खड़ा सजी प्रोग्राम सर्द मौसम में यादगार महफिल लगाई गई। लिंशा फार्म हाउस खड़ा पर एक शानदार सजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सरपरस्त आला अकील अकरम, चेयरमैन आसिफ नंबरदार, चौधरी खादिम नंबरदार, चौधरी नदीम नंबरदार, चौधरी आसफ नंबरदार, नासिर नंबरदार और मियां यूसिफ समेत दीगर मौसी शख्सियात ने शिरकत की। शुरा ने सर्द मौसम के खूबसूरत माहौल में बेहतरीन खाने और महफिल को भरपूर अंदाज में एंजॉय किया। दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू, हंसी मजाक और गर्म सज्जी की लज्जत से इस महफिल को यादगार बनाया गया। नौशहरा में डेंगू बुखार की रोकथाम के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा इरफानुल्लाह मसूद की ज़ेर सदारत डेंगू बुखार की रोकथाम से मुतालिक अली सतह इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में जिला इंतजामिया, महकमा सेहत के अफसरान, PMOs, महकमा बल्दियात और दीगर महकमों के अफसरान और नुमाइंदों ने शिरकत की। पब्लिक हेल्थ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शाहिद इकबाल ने डिप्टी कमिश्नर नौशहरा को इंसदार डेंगू मुहिम, डेंगू बुखार की रोकथाम के इक़दामात और इंसदार डेंगू की कार्रवाइयों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी। नौशहरा में 12 दिनों से ट्यूबवेल खराब है, कोई पूछने वाला नहीं। नौशहरा के इलाके अशोरा आबाद में गुज़िश्ता 12 दिनों से ट्यूबवेल खराब है, कोई पूछने वाला नहीं। इलाके विलेज कौंसिल अशोराबाद में घरों और मस्जिदों में पानी की शदीद किल्लत की वजह से अवाम परेशान है। इलाका अशोराबाद के मकीनों ने जिला इंतजामिया और तहसील नौशहरा मुतालबा करते हुए कहा कि कल तक पानी का ट्यूबवेल ठीक न किया गया तो अशोराबाद की रोड पर आकर एहतजाज करेंगे। जिला गुजरांवाला में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया, धुंध का राज भी बरकरार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमजद शफी गुजर से। जी अमजद शफी गुजर, बताइएगा कि मौसम के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह जिला गुजरांवाला में धुंध ने डेरे डाल लिए हैं। तफसीलात के मुताबिक जिला गुजरांवाला में सर्दी में बेपनाह इजाफा हो गया है। गुजरांवाला में हल्की बारिश की वजह से शहरियों को सर्दी ने अपनी लिपट में ले लिया है। मौसम सरमा की पहली बारिश ने जहां सर्दी में बेपनाह इजाफा किया है, वहां साथ साथ फसलों और जानवरों को इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जी अहमद पर शर्किया से बताएं कि प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया। उस शरीफ प्रेस क्लब के इंतखाबात सीनियर सहाफ़ी अरशाद अहमद शाह बेमुकाबला सदर और मोहम्मद सलीम शहजाद जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। साल 2025 के लिए अहदेदारान के इंतखाब के लिए उस शरीफ प्रेस क्लब का इजलास सीनियर सहाफ़ी एहसान अहमद सैर की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज मकामी होटल के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में इलेक्शन बोर्ड के जारी करदा नवाइज के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी अरशाद अहमद शाह उच्च प्रेस क्लब के बिलमुकाबला सदर और मोहम्मद सलीम शहजाद जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। इजलास में मुमताज माहिर तालीम और निजी कॉलेज के डॉक्टर्स मोहम्मद सुलेमान फारूकी और मोहम्मद अरशाद सलीम और नौजवान सहाफ़ी मलिक मोहम्मद सजाद ने मेहमान आजाद मुबसरीन के तौर पर खसूसी शिरकत की और प्रेस क्लब के इंतखाबी अमल का जायजा लिया। उन्होंने बिलमुकाबला मुंतखब होने वाले सदर अरशाद अहमद शाह, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम शहजाद और तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद भी दी। नौशहरा फिरोज में प्रोफेसर की बेवा का इंसाफ का मुतालबा। नौशहरा फिरोज में 5 दिन कब्रे भड़िया सिटी में कत्ल होने वाले बीकन हाउस के प्रोफेसर की बेवा समरा जलबानी इंसाफ की तलाशी में है। मकतूल शोहर की इद्दत होने के बावजूद दहाइयों और सिस्कियों से भरी बेवा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। कातिल ने हमारा हंसता भंसता घर उजाड़ दिया, फिर भी कानून की गिरफ्त से बलातर है। बेरहम कातिल ने 2 बच्चों से उनके बाप का साया छीन लिया। बच्चों को नहीं मालूम उनका बाप दुनिया में नहीं रहा, वो आज भी अपने बाप की राह देख रहे हैं। जालिम कातिल गुलाम मुस्तफा जलबानी ने 7 गोलियां मारकर मेरे शोहर को बेदर्दी से कत्ल किया था। 5 दिन गुजर गए मगर नौशहरा फिरोज पुलिस ताहाल मेरे शोहर के कातिल को गिरफ्तार नहीं कर सकी। IC सिंध वज़ीर सिंध से नोटिस लेकर मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। पेशावर में फ्री IT कोर्सेज का इनेकाद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के तहत अलखिदमत बनु काबिल फ्री IT कोर्सेज की क्लासेज का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर सूबे भर में कायम 20 से मराकज कायम कर दिए गए, जिनमें IT से मुतालिक 16 कोर्सेज में तलबा और तलबात को मुफ्त कोर्स
कॉलेज कराए जाएंगे। इसी सिलसिले में जमात इस्लामी के सूबाई हेडक्वार्टर इस्लामी पेशावर खिदमत फाउंडेशन के सूबाई सदर अलखिदमत वकास की सदारत में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा वसी अब्दुल वसी ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में अलखिदमत बनु काबिल प्रोग्राम के सूबाई डायरेक्टर और नायब अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा वसी मियां सोहिबुद्दीन काका, केल सदर अलखिदमत फाउंडेशन पेशावर अरबाब अब्दुल हसीब, मैनेजर बनु काबिल प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा कामरान और दीगर ने भी शिरकत की। वसीरपुर में कुएं की खुदाई के बाद मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। वसीरपुर के नवाही इलाके बटक के करीब कुएं की खुदाई और ईंटें निकालने के दौरान 2 अफराद मिट्टी के तले दब गए। रेस्क्यू टीमों की जानिब से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वसीरपुर के नवाही इलाके बटक के नजदीक कुएं की खुदाई के दौरान 2 अफराद मिट्टी के नीचे दब गए। हादसा कुएं से ईंटें निकालने और खुदाई के दौरान पेश आया। इत्तला मिलने पर मोटर बाइक सर्विस, 2 एम्बुलेंसेज और फायर रेस्क्यू व्हीकल फौरी जाए हादसे पर पहुंच गई। पुकारे से भी रेस्क्यू व्हीकल को जाए हादसे की तरफ रवाना कर दिया गया। रेस्क्यू टीमों की जानिब से मकामी अफराद की मदद से मिट्टी में दबे अफराद की तलाश के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की जा रही। कुएं की गहराई तकरीबन 15 से 20 फुट के दरमियान थी। ठट्ठा में वज़ीर आला सिंध प्रोजेक्ट के हवाले से ठट्ठा पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बीफ फीडर की लाइनिंग और प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए ठट्ठा पहुंच गए। वज़ीर बल्दियाती सैयद गनी, वज़ीर आबाशी जाम खान जामशरो, सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी, वज़ीर पाक और दीगर वज़ीर सिंध के साथ थे। वज़ीर सिंध ठट्ठा पहुंचने पर सेक्रेटरी आबाशी जरीफ खेड़ो और कमिश्नर हैदराबाद गुलाम मेमन और महकमा आबाशी और जिला के सीनियर अफसरान ने वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। वज़ीर सिंध केबी फीडर के जारी काम का जायजा लिया। केबी फीडर की लाइनिंग के मंसूबे से कराची को योमिया 7,600 क्यूसेक से बढ़कर 9,800 क्यूसेक पानी मिलेगा। सिंध गवर्नमेंट कराची के पानी की जरूरत पूरी करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रही है। आखिर में वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने NN24 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बातचीत भी की। जिला कुलम कोलाखरी के मकाम पर इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। नदीम नामी शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिर खान से। जी जाहिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। ये अफसोसनाक वाक़या ज़िला कुरम ख्वार कली में रोनुमा हुआ। एक नदीम नामी शख्स को, जो कि गदागर था पेशे से, उसको उठाया गया और बाद में उसको फिर बड़ी बेरहमी से बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। और जो फुटेज हमारे पास आई हैं, जो वीडियोज़ हमारे साथ शेयर की हैं ज़राए ने, वो देखने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि जो दहशतगर्द है जिन्होंने ये जुल्म किया है, ये ज़्यादती की है, वो इसके सर के साथ फुटबॉल खेलते रहे, इसका सर भी काटा गया है। वाज़ेह रहे कि कुछ दिन पहले भी पड़ाशनार के दो नौजवानों के गले काटे गए थे और अल्लाह अकबर के नारे भी लगाते रहे दहशतगर्द और गले भी काटे रहे। तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। जो गदागर होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, ये किसी की भी नहीं होते, किसी फ़िरके की भी नहीं होते। इनके साथ इस तरह जुल्म, ज़्यादती इंतहाई अफसोसनाक दह बात है। जी। पेशावर से बताएं कि पेशावर में बुध को अज़ीमुश्शान महफिल का इनेकाद किया जाएगा और एहतजाज भी होगा। रोज बुध इंशाअल्लाह एहतजाज होगा। एहतियान लतीफबाद NC 45 के मुतफ़क्का फैसले 1 जनवरी रोज बुध वक्त सुबह 11 बजे होगा। लतीफबाद पतंग चौक नाला बंदिश के हवाले से अज़ीमुश्शान एहतजाज होगा। अब्दुल वली गुल तराबी NN24 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। NC 45 लतीफ़ाबाद नाला बंदिश और निकासी हवाले से चिकम मुश्किलात जूड़ दी। सुम्मा ज़िम्मेदार दी, सुम्मा इंतज़ामिया दा, WSSP दा, टोलो सराबिती उशवी वागी आरंगे इकदामात उनक कम इकदामात चे पकार दी। तकरीबन द सल्वेख्तम औरज बराबरी की चे दगा उबो कुरून दतली दी। अमद रफ के चे दे ज़नानों ता मुश्किलात थी, माशुमाओं ता मुश्किलात थी और द बीमारी द पेलाविदो खदशात थी और सनासा खलक ते मुतासर शवीम दी। दा तकरीबन दे नाला बंदिश हवाले से टोल लतीफ़ाबाद मुतासर है, बिलखसूस गली नंबर 15 और 16 के ज़्यादा मुश्किलात थी। मंग द MPA मलिक तारिक ऐवान से हम शुक्रिया अदा को चागुई तसवुफत वर्गले हो आगुई दखपल जेब ना, हालांकि आगुई से सफर निश्ता और दखपल जेब ने चदे पजुर्गुन रुपो ताउनु को और दे मसले हल कौलो की खपल किरदार अदा करे दे। मंग द MNA से हम शुक्रिया अदा को चागो हम खपल टीमन रा लीगली दी, खपल कोशिश करे दे। वो मसला आगा तरफ ता आरंगे हल शवी ना चिंगा द मंग तवक्कुआत हो। न मंग MNA से दा दरखास्त को चे MNA से दो अल्हम्दुलिल्लाह MPA पाते शवे दे। उससे MNA दे वज़ीर आला सर ख नज़दीक ताल्लुक थी, करीबी ताल्लुकात थी। गवर्नमेंट हम द PTA दे। न मंग वड़ा टोल अहलियन इलाका लतीफ़ाबाद यो दरखास्त को दा मसला चे दा कम मसला चे दा माशुमा तम दा टोल इलाके वाला मुतासिर दी। नो दुई चीज़ें टीम सर राबिता शवी दा। नो दुई तकरीबन पीर रोज याद कड़ी दा
نو الله دې وکړي چې دا پیر پروت به انشاءالله حل شي. امید یې ساتو. که چېرته حل نه شوه دا مسله نو موږ به په د بود په ورځ باندې بروز بود 11 بجې به پتنګ چوک ته راوځو لطیف آباد ته. د رنګ روډ به موږ بندو او آئینی طریقې سره آئینی چې کوم حقوق دي هغه طریقه دایره کې به موږ خپل احتجاج ریکارډ کوو او امن احتجاج به ریکارډ کوو. نو الله دې وکړي چې مسله حل شوه. چې مسله حل نه شوه نو انشاءالله ټول لطیف آباد والا ملګرو سره رابطې هم شوي دي، مشرانو سره ټول به انشاءالله راوځو. په جوماتونو کې به اعلانونه هم کېږي ځکه چې دا ډېر زیات مشکلات دی. او ډي سي صاحب ته موږ درخواست کوو، کمیشنر صاحب ته، چې هغوی دا ډینګي وایرس چې دی کم روکولو دپاره کوشش کوي د هغه آګاهي مهم شروع کوي. نو دا حالات که تاسو وګورئ وزټ وکئ نو دې کې چې کوم خدشات دي د ډینګي وایرس هغه هم پیلاوېدو خطره شته. نو موږ چې د ډي سي صاحب ته کمیشنر ټولو ته چې درخواست کوو چې څه کردار ادا کولی چې زموږ دا مسله دې حل کړي او دې اهلیان لطیف آباد ته د سکون ژوند تېرولو موقع ورکړی شي. डेरा गाजी खान से बताएं कि डेरा गाजी खान में न्यू ईयर नाइट के हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए। आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन सजाद हसन खान के अहकाम पर न्यू ईयर नाइट पर 45 प्रोग्राम की सख्त सिक्योरिटी के इकदाम किए गए। कानून शक्नी अनासिर और खवातीन को हिरासत या दस्त जारी करने वाले इस्लाफों के पीछे होंगे। आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन सजाद हसन खान के अहकाम पर न्यू ईयर नाइट के सख्त सिक्योरिटी इकदाम किए गए। न्यू ईयर नाइट पर शहरियों के तहफ्फुज़ और अमान के क़याम के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट होगी ताकि शहरी नए साल की खुशियाँ पुरअमन और पूरे जोश और जज्बे के साथ मना सके। रीजन भर में नए साल की आमद न्यू ईयर नाइट पर 45 प्रोग्राम्स की सिक्योरिटी पर 9 DSPs, 200 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर समेत 1500 से ज्यादा एहलकारान तैनात किए गए। उसके अलावा एलिट फोर्स की 12, क्विक रिस्पॉन्स की 46 पेट्रोलिंग व्हीकल की 73 टीमों के हमरा डॉल्फिन स्क्वाड के दस्तों का गश्त भी जारी रहेगा। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आम के साथ।